हम्म। हमने प्रत्यय की चर्चा करते हुए सबसे पहले प्रत्यय के जो प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कितने प्रकार के हैं, इनकी चर्चा हमने की। उसके बाद हम आए थे तद्धित प्रत्यय पर, और तद्धित प्रत्यय में भी हमने बताया था जो कि तद्धित प्रत्यय के कुल कितने प्रकार हो सकते हैं, इसकी चर्चा हमने की थी। और तद्धित प्रत्यय में भी हमने दो तरह से की थी, जो कि तद्धित को एक सामान्य रूप से कैसे व्याख्यायित करेंगे और शास्त्रीय दृष्टि से कैसे व्याख्यायित करेंगे। फिर जाकर के हमने चर्चा की थी जो कि तद्धित जो है इसमें कितने प्रकार होंगे। तो हमने बताया था जो कि 14 की चर्चा हमने की थी, अर्थात ग्रुप चर्चा की थी, 14 ग्रुप होंगे। और इसका मैंने हमने आधार ये भी दिया था जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी में 14, 1, 15 आपको मिलते हैं, प्रकरण मिलते हैं। एक में पहला जो है उसमें तो सामान्य परिचयात्मक प्रकरण है, और रेस्ट जो 14 मिलते हैं उनमें से आप लोगों के पाठ्यक्रम में मूल रूप से 2 ही प्रकरण हैं जिनको कि ठीक से आपको पढ़ना होता है, और जो जहां पर डिफाइन नहीं किया गया है, केवल तद्धित प्रकरण लिख दिया गया है, तो उसमें आपको 14, 1, 15 जो है टोटल आपको इन जनरल देखना होता है। जहां पर इन जनरल की बात होती है वहां पर आप सामान्य रूप से देखते हैं। जहां पर डिफाइन कर दिया जाता है जो कि आपको ये पढ़ना है, तो आप ये मानकर चलिए उसके अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे जो कि टीजीटी वगैरह जब एग्जाम देते हैं, या और भी कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं वो जहां देते हैं, तो वहां पर, या फिर आप यूजीसी का ही लीजिए जो कि मत्वर्थी और अपत्यार्थक जो है वह आपको डिफाइन किया गया होता है। तो जहां पर डिफाइन कर दिया जाता है तो वहां पर आपको जाएंगे किस तरह से, जो कि एकदम डेप्थ में आपको जाना होता है। और जहां पर वो डिफाइन नहीं किया होता है वहां पर केवल दे दिया गया था तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय आदि आदि का जो अध्ययन दे दिया गया होता है, वहां पर आपको बस कंटिन्यूअस ऊपर ऊपर से आपको देखना होता है। इस तरह का सिस्टम चलता है। तो हम लोगों ने डेप्थ में देख लिया था। अब मत्वर्थीय जो है और भी बहुत सारे हैं, मैंने पहले बताया जो कि 14 हैं। हम केवल अब देखेंगे मत्वर्थीय जो है उनको देखेंगे, और अन्य जो होंगे उनको इन जनरल सामान्य रूप से देख लेंगे, क्योंकि उनकी भी आवश्यकता हमें होगी ही, तो देख लेंगे। मत्वर्थक जो है, मत्वर्थीय जो आप कहते हैं वह क्या है, किस तरह से है। तो पहले तो मतु प्रत्यय का जो विधान होता है आप लोग बहुतों बार प्रयोग किए होंगे, और भले आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये तद्धित प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आपने असंख्य बार प्रयोग किया होगा, क्योंकि जैसे उदाहरण है गोमान, एक उदाहरण दिया गया है, गोमान तदस्यास्मिन् मतु कह रहे हैं, जो कि इसमें 2 तरह से होता है। मत्वर्थी जो है इसमें मूल रूप से जो जो आपको मिलेंगे वो हैं मतुप, इनी, ठन, वीनी, इस तरह के धातु मिलेंगे। मैंने जो 14 कहा था, 14 में क्या था, वो कि ग्रुप था प्रत्ययों का, और यहाँ पर धातु नहीं प्रत्यय कर रहा था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि वो ग्रुप जो था, ग्रुप में कुछ विशेष प्रत्यय होते हैं, अर्थात मैंने जो बताया जो कि 14 है, वो 14 एक ग्रुप ऑफ प्रत्ययास कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ तद्धित प्रत्ययास। उस ग्रुप में जैसे मत्वर्थी कहे तो एक प्रत्ययों का एक ग्रुप है, तो अर्थात एक अर्थ को बताने वाला है। इसी तरह अपत्यार्थक है, वो एक अलग अर्थ को बताने वाला है, लेकिन वो अर्थ बताने वाले बहुत सारे प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय। तो वो तद्धित प्रत्यय हमें मत्वर्थी में देख रहे हैं।
अप्रत्यार्थक क्या होता है? अपत्य का हम लोगों ने पढ़ा था। अपत्य का अर्थ है संतान। संतान के अर्थ को बताने वाला जो होता है, जैसे हमने पढ़ा था दासरथे, ये ताक्ष, दाक्षायणी, इस तरह करके हम लोगों ने गार्ग्यायणी, इसको हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर सूत्र के साथ। अब जो पढ़ रहे हैं वो मतुप पढ़ रहे हैं। मतुप में जी सर, मतुप शब्द लगता है ना? हाँ, मतुप में दो अर्थ लिया जाता है, वो नोट कर लेंगे। एक होता है जो कि इसके पास है, अस्य अस्ति, अस्य अस्ति, इसके पास है, एक ये होता है। दूसरा है जो कि इसमें है, अस्मिन इति। और ये जो सूत्र है, पहला ही सूत्र है मुत्तर्थी में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, तदस्यास्त्यस्ति अस्मिन इति वा इति मतुप। तत् अस्य अस्ति अर्थात यह इसका है, और अस्मिन इति इसमें है। इन दोनों अर्थों को बताने के लिए मतुप का प्रयोग होता है। तो अब आप क्या समझ चुके हैं जो मतुप प्रत्यय किसको कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र आपको ध्यान में रहना चाहिए। तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतुप, तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतुप, तत् अस्य अस्मिन् इति मतुप, तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतुप। ये मतुप का लक्षण है। मतुप प्रत्यय किसको कहेंगे, तो उसके लिए दो ही कंडीशन है, इसका है या इसमें है। जिसका है और जिसमें है उसमें मतुप लगेगा। अब देखिए, जैसे कह रहे हैं, आप कहते हैं पुत्रवान, कीर्तिवान, कि जहां पर आप वान और मान लगा रहे हैं, यहाँ पर पहले तो वही मतुप देख रहे हैं, आगे चल करके हम देखेंगे जो कि किस तरह से आप वतुप का प्रयोग करते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप कहते हैं ज्ञानवान, पुत्रवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान, गोमान। तो यहाँ पर उदाहरण में उन्होंने बताया है एक गोमान। तो मतलब ये इनके पास है या इनमें है, यही दोनों में से कोई एक अर्थ दे रहा होगा। और वो प्रसंग बस आप समझेंगे जो कि अब गोमान कह रहे हैं, तो गोमान का अभिप्राय ये थोड़ी इसमें गाय है तो गो वाला है, ये अर्थ आएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसी तरह एक है गरुत्मान। गरुत्मान, इसमें भी हालांकि इसमें भसंज्ञा का भी विधान किया गया है, लेकिन मतु प्रत्यय का भी यहाँ पर भी किया गया है, गरुत्मान। इसके बाद ये कह रहे हैं मतु प्रत्यय के लिए भाष्यकार ने एक बहुत अच्छा सा दे दिया है कि भूम निंदा प्रशंसासो नित्य योगी दिशाई ने संबंधेस्ति विवक्षायाम भवन्ति मतुबादयः। अर्थात वो कहते हैं जो कि अस्त विवक्षायाम अर्थात विद्यमानता की विवक्षा में, भूमन बहुत्व की विवक्षा में, निंदा बुराई की जो है, प्रशंसा जो है, नित्य योग संयोग जो है, अतिशयता जो है, संबंध जो है, इन 6 अर्थों में मतुप मानते हैं। अर्थात महाभाष्यकार की बात अगर हम करते हैं, ये भाष्यकार इन 6 अर्थों में मतुप मानते हैं। तो जैसे यहाँ पर गोमान हो गया, निंदा अर्थ में खुद ये प्रशंसा में रूपवान, नित्य योग में क्षीणोभिक्षाः, मतलब ये अलग अलग 6 मानते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में आपने सूत्र जो देखा उसमें 2 मुख्य रूप से बताए गए, लेकिन भाष्य में आकर के ये 6 अलग अलग अर्थों की बात करते हैं। इसके बाद हाँ, अगला उदाहरण है विदुषमान।
एक पहला हमने देखा था गोमान, गरुत्मान, विदुष्मान, 3 उदाहरण अभी हमने बताया आपको। गोमान, उसके बाद गरुत्मान बताया, अर्थात गरुत्मान का अभिप्राय है जो कि 2 पंख हैं जिस इसके, अर्थात पक्षी गरुड़। गरुतो अस्य स्तः, इसे एथि गरुत्मान। गरुत का अर्थ हो गया पंख। इसके बाद गरुत्मान लिया जाता है गरुड़ के लिए। इसके साथ साथ और फिर उसका रूप जो चलेगा वही गरुत्मान, गरुत्मंतो, गरुत्मंता, इस तरह रूप चलता है उसका। इसी तरह विदुष्मत जो होगा वो विद्वस और मतुप बनेगा विदुष्मत। इसके बाद यहाँ पर एक कुछ उदाहरण जो है वो थोड़ा अलग तरह से है। शुक्ल, पटह, कृष्ण, इनमें भी लगे हुए हैं, लेकिन इनके लिए आप ध्यान रखेंगे जो कि इसमें एक वार्तिक लगता है, गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः। ये एक वार्तिक लगता है। इसके अनुरूप ये होता है जो कि गुण के वाचक शब्दों के परे मतुप का लुक होना अभीष्ट है, अर्थात उनका लुक हो जाता है, अर्थात आप एक तरह से समझ लीजिए जो उसका लोप हो जाता है। तो इस तरह से ये जो बना है शुक्ल, पटः, कृष्ण, इसमें भी मतुप है, लेकिन इसका लुक हो गया मतुप का। ये चीज ध्यान रखिए। वार्तिक है गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट है। तो शुक्ल, पटः, कृष्ण जो है इसमें भी इष्ट लुक यहाँ पर हुआ है इस कारण से। फिर इसके बाद आप देखते हैं उदाहरण, ये जैसे गुणवान, विद्यावान, ये तो आपने सहजतया देखा ही है। हाँ, एक केवल इसमें आता है जो कि जब मतु प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पर वो कैसे हो जा रहा है, मतुप कैसे आप कह रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है क्योंकि म का वकार आदेश हो जाता है कुछ विशेष स्थितियों में। मधुबधाश्च मतोर वो यवादिभ्यश्च, ये जो बताया गया है इसके आधार पर यहाँ पर जैसे गुण वत्त है, ये गुणवान हो जा रहा है। इसी तरह है उसका रूप चलेगा फिर गुणवान, गुणवंतु, गुणवंता है, विद्यावान, विद्यावंतु, विद्यावंता है, इस तरह रूप बनेगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जो कि कुछ स्थल पर जो है मतु प्रत्यय ही, लेकिन वह उसका वहां पर वकार आदेश हो जाता है। इससे मतुप का ही फिर आगे चल करके बन जाता है। जैसे गुण है ये गुणाः अस्य सन्तीति, गुणाः अस्मिन् सन्तीति, दोनों में से कोई भी बन सकता है। और यहाँ पर मतुप जो है उसका मकार के स्थान पर वकार हो जा रहा है और ये पद बनता है अगर गुणवान, गुणवंतु, गुणवंत इस तरह रूप चलता है उसका। इसी तरह विद्यावान ये है। इसमें आगे और उदाहरण देखें, जैसे मेधावान है। मेधावान है, मेधावान के लिए हालांकि सूत्र अलग लगेगा। जैसे
ये चूड़ावान है, मेधावान है, फिर आगे चल करके देखते हैं रूमवान है, लूमवान है। लॉ का लॉ कैसे हो रहा है उसके लिए आपको अलग से सूत्र दिखता है। फिर इसकी तरह तरह की पिच्छिला या पिच्छिवान, ये जो दोनों विकल्प से आप देख रहे हैं। इसके बाद दंतुरह, दंताह, ये देख रहे हैं। केशव, केशवः, केसी, केशकः, केशवान, इन सभी उदाहरणों को अभी हम देख रहे हैं जो कि किस तरह से होगा। इसी तरह दंडिनी, ये दंडी में कौन सा बना है, ये सभी हैं तद्धित प्रत्यय ही, लेकिन कौन कौन सा इसमें प्रत्यय लगेगा ये अभी हम एक एक करके देख रहे हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, कृष्णा तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद अगला जो दिया गया है वो है प्राणिस्था धातु लज्जन्य तरस्याम। ये प्राणियों के अंगवाचक जो होंगे वह आकारांत प्रातिपदिक से मत्वर्थीय विकल्प से लच प्रत्यय होता है। तो आप अलग से नोट कर लेंगे, क्योंकि होना तो चाहिए था मत्वर्थीय, लेकिन विकल्प से लच प्रत्यय भी होता है। कहां पर होगा? यदि प्राणियों के अंगवाचक आकारांत हैं तो, प्राणियों के अंगवाचक आकारांत प्रातिपदिक हैं तो मत्वर्थीय होंगे ही, लेकिन विकल्प से लच प्रत्यय भी होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं चूड़ालह, चूड़ालह मतलब चूड़ा का अर्थ होता है जो कि मध्य भाग में जो होता है चोटी, उसको कहते हैं। तो चूड़ालह और चूड़ावान दोनों बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। ये चूड़ालह और चूड़ावान दोनों बनेगा। अगर मतुप का प्रयोग हो रहा है तो चूड़ावान बनेगा, और ये मौ का जो ब हो रहा है वो भी अलग से आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि से तो बता दिया जाता है जो कि मतुप बतुप अलग अलग प्रत्यय है, लेकिन वस्तुतः है मतुप ही, वही मौ का व हो जा रहा है तो वतुप आप कह रहे हैं उसको, नहीं तो वो है मतुप ही मूलतः है। उसके बाद हमने ये जो बताया है प्राणिस्था धातु लज्जन्य तरस्याम जो है, ये कह रहा है जो कि प्राणियों के अंगवाचक आकारांत प्रातिपदिक जो है उनसे मतुप तो लगेगा ही, लेकिन मतुप के साथ साथ ये लच प्रत्यय भी लगेगा। अन्य तरस्याम का अभिप्राय हो गया जो कि विकल्प से वो ये भी लगेगा। और इसके उदाहरण में कौन से बने? चूड़ालह, चूड़ावान। प्राणिस्थ क्यों कहा गया है? प्राणिस्थ इसलिए कहा गया है जो शिखावान अगर ये कहा जा रहा है, शिखावान दीपः अगर ये कह दिया गया, ये नहीं हो सकता है शिखालह दीपः, ये नहीं बनेगा। अगर कोई वाक्य है जिससे स्पष्ट हो जाए कि प्राणियों का नहीं है तो फिर वहां पर नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था जो कि प्राणीवाचक और आकारांत होना चाहिए, प्राणीवाचक और आकारांत होना चाहिए, तब विकल्प से लच प्रत्यय लगेगा। अगर प्राणीवाचक नहीं है तो विकल्प से लच प्रत्यय नहीं लगेगा। जैसे कि हमने कहा अगर मैं कहता हूं अहम शिखावान अस्मि, तो चूंकि मैं प्राणी हूं और मेरा अंगवाचक ये है और आकारांत है, शिखा मतलब आ, आकारांत है, या चूड़ा आ, तो यहाँ पर शिखावान या शिखालह दोनों हो सकता है, जो कि अहम शिखालह अस्मि ये भी बन सकता है, अहम शिखावान अस्मि भी बन सकता है। लेकिन अगर ये कहते हैं जो कि शिखावान दीपः अस्ति, तो ये तो बनेगा जो कि शिखा वाला अर्थात तो लौ लपट जो होती है ऊंची चोटी वाला वह है, तो वो तो बन जाएगा, मतो प्रत्यय तो लग जाएगा। लेकिन वहां पर शिखालह दीपः नहीं कहेंगे क्योंकि वह प्राणी नहीं है। दीप, दीप जो है वो निर्जीव पदार्थ है, तो वहां पर आप प्राणीवान नहीं, यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्राणी कहा गया है, प्राणीवान नहीं, प्राणी नहीं है, इस कारण से वहां पर लच प्रत्यय नहीं होगा। तो अगर आपसे, हालांकि कोई नहीं पूछेगा इस तरह का प्रश्न,
शिखावान दीपः, यहाँ पर शिखालह दीपः हम करेंगे तो क्या समस्या हो जाएगी? तो शिखालह दीपः नहीं होगा, क्योंकि शिखा जो है, दीप जो है, वह प्राणीवाचक शब्द नहीं है। अब दूसरा ये है जो कि प्राणीवाचक ये है, और प्राणियों का अंग होना चाहिए, ये भी था। तो प्राणी अंग में ही क्यों होगा, अंग में ही क्यों दिया गया है? इसके लिए उदाहरण एक दिया गया है, मेधावान। सर समझ में नहीं आया। बता रहा हूं, मेधावान कहा गया है। मेधावान में लच प्रत्यय क्यों नहीं लगा? क्योंकि मेधा जो है वो अंग नहीं है। देखो संतोष, हम अभी मत्वर्थी पढ़ रहे हैं। मत्वर्थी का अभिप्राय है जो कि इसका है या इसमें है, ये अर्थ देता है। जैसे अपत्यर्थ दे रहा है कि इसका बेटा बेटा है या इसकी बेटी है। जैसे दशरथ का बेटा है तो दासरथ ही, तो वहां पर अपत्यर्थ दिया था। यहाँ पर मत्वर्थी में क्या हो रहा है, जो कि इसका है या इसमें है। उसमें हमने प्रत्यय भी देखा, मतु प्रत्यय में ही आकर के आगे चल करके एक सूत्र कह रहा है, प्राणिस्थादातो लज्जन्य तरस्याम। अगर शब्द प्राणीवाचक है, और प्राणियों का क्या, प्राणीवाचक में क्या, प्राणियों के अंगवाचक है, प्राणियों का अंग बोधित हो रहा है उससे, और आकारांत प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक जानती हो, जो कि जैसे राम हम कह रहे हैं, तो डूब चलने से पहले, सुबंत प्रयोग से पहले जो होता है उसको प्रातिपदिक कहा जाता है। वृक्ष हो गया पद और वृक्ष हो गया प्रातिपदिक। तो ये कह रहे हैं, अगर प्राणियों के अंगवाचक अगर हैं, उस अंगवाचक अगर आकारांत प्रातिपदिक है, तो मतु प्रत्यय तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ लच प्रत्यय भी लग जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं, अहम शिखावान अस्मि, मैं चोटी वाला हूं, तो इसका ये भी हो सकता है, अहम शिखालह अस्मि, विकल्प से लच प्रत्यय भी लग जाएगा। तो शिखावान कहें या शिखालह कहें, दोनों का अर्थ हो गया एक ही। लेकिन वो कहाँ लगेगा? अगर प्राणीवाचक हो तभी लगेगा, अगर प्राणीवाचक नहीं होगा तो नहीं लगेगा। कह रहे हैं ये आप कैसे कह रहे हैं? कह रहे हैं जो मैं उदाहरण बता रहा हूं। आपने कहा जो कि मोहना शिखावान अस्ति, ठीक है, मोहना शिखावान अस्ति, ठीक है, लेकिन दीप है, दीप मतलब ये दीपक वाला दीप जो लौ जलता है, दीप शिखावान अस्ति, ये तो ठीक है, लेकिन दीप शिखालह अस्ति ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लच प्रत्यय वहां नहीं, वो प्राणीवाचक नहीं है, अंगवाचक नहीं है, प्राणीवाचक नहीं है। वहां अंग तो है, लेकिन प्राणी का अंग नहीं है। ठीक है। दूसरा कहते हैं जो कि तो आप प्राणीवाचक मात्र कहिए, फिर प्राणी के अंगवाचक क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं अंगवाचक इसलिए कह रहे हैं, प्राणी ही है। आप कहते हैं कि वो मेधावी है, तो मेधावान अस्मि, मेधालह अस्ति, वो नहीं कह सकते कि वह प्राणी का प्राणीवाचक तो है, वह पुरुष के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन अंग तो नहीं है ना, मेधा अंग नहीं है, बुद्धि अंग नहीं है। यहाँ अंग का अभिप्राय आप इंटरनल ऑर्गन्स में मत लीजिए, आप केवल एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात की जा रही है, क्योंकि अंग नहीं है, इस कारण से उसमें मेधालह नहीं बना है। तो मेधावान मात्र बनेगा, वो क्यों? क्योंकि वो अंग नहीं है। और उधर शिखावान मात्र बनेगा, वह दीप के संदर्भ में, क्योंकि दीप जो है वो प्राणी नहीं है। अगर वैसे अगर कहा जाए जो कि शिखावान है तो चल जाएगा मनुष्य के लिए। ये इस तरह है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे अगला देख रहे थे जो कि लोमादिपामादिच्छादिभ्यश्च कर रहे हैं, उसी में एक एक्सटेंशन है, अगला सूत्र है जो कि कह रहे हैं इसमें जो कि मत्वर्थ में लोमादि गण पठित शब्द जो है वहां पर सब प्रत्यय होंगे, पामादि पठित जो है वहां पर 9 प्रत्यय होंगे,
पिच्छादि गण पठित जो होंगे उनमें इलच प्रत्यय होंगे। ये जो ऊपर में आपने सूत्र देखा लच प्रत्यय वाला, उसके बाद एक सूत्र ये कह रहे हैं जिसमें कि 3 गण की बात कर रहे हैं। आप व्याकरण में देखेंगे जो कि अलग अलग शब्दों के ग्रुप बना दिए गए हैं जो कि इनमें कोई प्रक्रिया के संदर्भ में। तो यहाँ पर मतुर्थ के संदर्भ में 3 गण जो हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे इंटरनल, वो बताया गया है इसमें। केवल आपको ध्यान रखना है केवल एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल जो उदाहरण जो आप ध्यान रखेंगे उस उदाहरण में आप ये भी ध्यान रखेंगे जो कि इनमें क्या परिवर्तन इंटरनली हुए हैं, ये आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए वो, ताकि आप उसको ध्यान में रख सकें। कहते हैं क्या है कि लोमादिगण, नोट कर लीजिए, लोमादिगण शब्द में स, पामादिगण में न, पिच्छादिगण में इलच। लोमादिगण में न, स ताला विषकार, पामादिगण में न और पिच्छादिगण में इलच प्रत्यय होता है। ठीक है, लोमादि में स, पामादि में न और पिच्छादि में इलच प्रत्यय होता है। अब उदाहरण देखिए, इससे उदाहरण आपको ध्यान में रहेगा। लोमसह, ये जो होगा वो किससे होगा? विकल्प से होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सभी विकल्प से होगा। विकल्प से होगा। विकल्प से होने का अभिप्राय क्या है कि इसमें मतु प्रत्यय भी लगेगा और ये भी लगेगा, तो 2 रूप बनेगा। क्या बनेगा? एक लोमसह ये भी बनेगा और लोमवान ये भी बनेगा। और लोमसा क्यों बना है? क्योंकि लोमादिभ्या जो है, लोमादि जो होंगे गण उनमें सब सब प्रत्यय लगता है। तो लोमसा अगर आपको आ जाए, जो लोमसा है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, ये अगर वैसे आता है कि तद्धित है कि कृत है, तो आप जान जाएंगे जो कि तद्धित है। तद्धित मत्वर्थी है, और मत्वर्थी में यहाँ पर आप देंगे जो कि विकल्प से यहाँ पर सब प्रत्यय लगा है। और किसके विकल्प में आया है? तो मतुप के विकल्प में। आप लोमवान भी कह सकते हैं, लोमसा भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ आएगा। इसी तरह रोमसा भी कह सकते हैं, रोमवान भी कह सकते हैं। और एक बात और ये भी ध्यान रखेंगे जो कि लोमा जो कहा गया है इसमें लोम रोम दोनों आ जाते हैं। तो रोमसह कहें या लोमसह कहें, रोमवान कहें या लोमवान कहें, इन दोनों का अर्थ एक ही है। तो रोमसह, लोमसह, लोमवान और रोमवान, इन दोनों, इन सब का अर्थ एक ही होगा। ठीक है, आगे इसी तरह है पामनः, पामादिभ्यो न होगा, तो पामनः ये बनाया, इसमें न प्रत्यय लगा है। ये बताया था पामादिगण पठित जो है उसमें न प्रत्यय लगेगा, तो पामनः या पामवान, पामनः पामवान दोनों बनेगा। ये पाममान नहीं बनता है, पामवान बनता है, ध्यान रखिएगा। पामनः या पामवान दोनों रूप बनेगा। पाम का अर्थ होता है जो कि कंडूयमान होता है ना, जो कि आप वो खुजली जो होती है उसको कहा जाता है पाम। पाम नह, जिसके लिए आप बाम का प्रयोग करते हैं वही है पाम। यह पाम नह अर्थात खुजली वाला व्यक्ति है। पामनः सह पामनः अस्ति या पामवान अस्ति। ठीक है, इतना तक हो गया। इसके बाद
आगे चलते हैं। हाँ, इसमें इतना हो गया था। फिर कर्ण सूत्र में है अंगात कल्याणे। अंगात कल्याणे एक है, इसमें इससे रूप बन रहा है क्या, कल्याण अर्थ में ही अंग शब्द में नौ प्रत्यय लगेगा। एक अलग भी है जो कि पामन तो आपने बनाया है, लेकिन इसी तरह अगर कल्याण अर्थ की बात करें तो कल्याण अर्थ में ही अंग शब्द से नौ प्रत्यय लगेगा। अंग जो है उसमें केवल कल्याण अर्थ अगर दिया जाएगा तभी अंगना रूप बनेगा क्या, अंगना। ये अंगात कल्याण जो है इससे बनता है, कल्याण अर्थ में अंग शब्द का बनता है। वह अंग जो है पांवादिगण के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद अंगात कल्याण ये हो गया था। कल्याण शब्द जो है वह इसके अंतर्गत पठित है। ये कल्याण अर्थ होने पर ही ये चीज होगा, ये ध्यान रखिएगा, उसके अतिरिक्त में नहीं होगा। अंगना, और इसमें ये भी है जो कि अंगवती भी बनता है इसका। ये है अंगना कल्याण सुंदर अंगों वाली, कल्याणानि अंगानि संति अस्याह। इसमें बना अंगना, अर्थात विकल्प से नौ प्रत्यय होकर के स्थित विवक्षा में अंगना बना। नौ प्रत्यय के न होने पर तो प्रत्यय से अंगवती बनेगा, तो अंगना अंगवती। ये पिछादि में जो इलच कहा गया था इसके लिए पिछिल ये बनता है रूप, पिछिल। और इलच के अर्थात विकल्प में जो कहेंगे तो पिछवान, पिछिल और पिछवान ये दोनों बनेगा, एक में इलच बनेगा। इसी तरह आप परिचित होंगे पंकिल और पंकवान। पंकिल पंकिल मार्ग है और पंकवान मार्ग है, अर्थात कीचड़ युक्त मार्ग। पंकिल और पंकवान ये दोनों बनता है, इसमें भी वही इलच प्रत्यय लगता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सभी विकल्प से लग रहे हैं, ये भी ध्यान रखें साथ में। ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि मूलतः ध्यान रखना है जो कि उदाहरण जो है वो ध्यान रखना है। इसी तरह एक और इसमें है, पिछला ये हो गया था, पिछला। हाँ, एक उदाहरण और है, लक्ष्मण, लक्ष्म्या अच, लक्ष्म्या अच लक्ष्मण। लक्ष्म्या अच लक्ष्मण, ठीक है। आगे देखते हैं हम, क्योंकि अगला है
दंतुरः, दंतुरः कहते हैं जो कि दांतों का उन्नत होना अर्थात उठा हुआ होना जो होता है, वहां पर दंत शब्द से उच्च प्रत्यय होता है। दंत शब्द से, वैसे भी आप उदाहरण से भी ध्यान में रख सकते हैं, जो कि दंतुरः जो है उरच प्रत्यय लगा है यहाँ पर, दंतुरः। लेकिन ये अर्थ क्या देगा, क्योंकि यह उन्नत दंत है, ये अर्थ देगा दंतुरः। इसके बाद अगला है केशाद्वोन्नतरस्याम। जैसे केशाद्वोन्नतरस्याम जो है, इसको थोड़ा देख लीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन जा रहे हैं, उदाहरण बन जा रहे हैं। केस शब्द से मत्वर्थीय विकल्प में व प्रत्यय होता है। इसमें जैसे बनेगा, क्योंकि वह प्रत्यय होता है, ये मत्वर्थ होने पर इसमें इनी, ठन, मतुप, इन प्रत्ययों ये प्रत्यय भी इसमें बनते हैं, लगते हैं। अर्थात वह प्रत्यय तो लगता ही है, साथ साथ इनी, ठन और मतुप ये भी लगते हैं केश शब्द से। केश शब्द जो है उससे मत्वर्थी में वह प्रत्यय तो विकल्प से होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ई भी लगता है, ठन भी लगता है, मतुप भी। इसको नोट कर लीजिएगा, केश शब्द से वह प्रत्यय तो लगता ही है, इनी, ठन और ये भी लगते हैं, अर्थात चार लगता है। तो इसीलिए वह प्रत्यय लगता है तो केशवा बनता है, इनी लगता है तो केसी बनता है, ठन लगता है तो केसिका बनता है, मतुप लगता है तो केशवान बनता है। तो ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि केशवा कैसे बना, केसी कैसे बना, केसिका कैसे बना, केशवान कैसे बना, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और ये सभी नोट करते जाएं, ये केवल देवी भागवत सुन रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, फिर वो याद वाद रहेगा नहीं कुछ। कुछ एक वार्तिक के आधार पर अन्य भी दृश्य थे, उसमें केस शब्द तो है ही, लेकिन केस के साथ साथ कुछ और भी हैं जिसमें कि वो प्रत्यय होता है। जैसे मणिवह, हिरण्यवह, ये भी प्रयोग मिलते हैं। ये ये आप्त प्रमाण से कहा गया है इनको, क्योंकि अन्य भी केस पद जो है उनमें तो वह प्रत्यय लगता ही है, लेकिन अन्य जो है उनमें भी लगता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जिसमें केवल वह प्रत्यय की बात कर रहे हैं, अन्य जो तीन इणी, ठन और मतुप है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और उदाहरण क्या बनेगा, मणिवाह, हिरण्यवाह बनेगा। इसी तरह अर्णवः, अर्णवः मतलब वो है ना, अर्णव कहते हैं समुद्र को, समुद्रोब्धिरपूपार पारावार सरित्पदेः उदन्वाधि सिंधु सरस्वान सागरोर्णवः, अर्णवः। और ये पद सिद्ध होगा इससे। देखिए अर्णव का अर्थ है जो कि बहुत जल है जहां पर, अर्थात समुद्र। चलिए इसके बाद अत इनी ठनौ, एक है अत इनी ठनौ, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। ह्रस्व अकारांत प्रथमांत प्रातिपदिक से, ह्रस्व अकारांत प्रथमांत, अत ह्रस्व अकारांत प्रथमांत, ये ध्यान रखेंगे। ह्रस्व अकारांत प्रथमांत अगर होंगे तो इनसे इनी ठन तय होंगे। अत इनी ठनौ, अत का अभिप्राय हो गया ह्रस्व अकारांत प्रथमांत, और इन ठनौ, इनमें इनी और ठन प्रत्यय लगेगा।
इनी ठन में जो इनी का जो नकार के बाद जो इकार है वो लोप हो जाता है, बचता है केवल इन। और ठन नकार का लोप हो जाता है, बचता है केवल ठ। और ठ जो है वो बाद में इक हो जाता है, ये नोट कर लेंगे। इनी और ठन जो यहाँ पर कहा गया है, इनी का केवल बचता है इन, और ठन जो है उसका बचता है ठ, जो बदल जाता है इक में। अर्थात ठ आपको दिखेगा नहीं कहीं, वो इक दिखेगा। अगर इक दिख रहा है तो यहाँ पर सामान्य रूप से मान लीजिए जो कि यहाँ पर ठन प्रत्यय है, ठन का नौ का लोप हो चुका था पहले ही, और ठ जो है वह बदल जाता है, अर्थात वहां पर इक आदेश हो जाता है। तो रूप बनेगा क्या? दंडी दंडिका। दंडी भी बनेगा, दंडी में इन प्रत्यय लगा है, और दंडिका ठन प्रत्यय लगा है। अर्थात जहां पर इक दिख रहा है आप स्पष्ट रूप से जानते रहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ठ लगा, ठन था, उसका नौ का लोप हुआ था, ठ बचा था, ठ का इक आदेश हुआ। ठीक है। इसी तरह अगला देखते हैं आप। देखिए अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं, और मैंने पहले भी कहा था, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप नोट डाउन करेंगे, इस तरह से करेंगे कि उदाहरण आप नोट करेंगे, उदाहरण के बगल में आप जो प्रत्यय जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखेंगे। उसके बाद सूत्र लिख सकते हैं तो सूत्र वार्तिक लिखिएगा, नहीं तो उसको रहने देंगे। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप जो अपने हिसाब से लिखेंगे, और फिर आप सेम कंटेंट का दोबारा नोट्स बनाएंगे। उस नोट्स में क्या करेंगे आप, जो कि एक प्रत्यय अलग अलग उदाहरण, अर्थात प्रत्यय एक रहेगा और उदाहरण अलग अलग रहेंगे। प्रत्यार्थक में भी मैंने यही कहा था। तो ये आप जब दो तरह से बना करके रखेंगे तो दो अलग अलग पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए काम देगा। जो दूसरी बार जो बनाएंगे वो आप केवल ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए बनाएंगे, जो कि फटाफट में आपको याद रह सके, जो कि ये प्रत्यय यहाँ होते हैं। पहला जो आपका नोट्स रहेगा वो इसलिए रहेगा कि आप ने पूरा पढ़ा है, आप समझ रहे हैं उसको इस दृष्टि से। तो ये दोनों बनाएंगे, और मैं जैसे मैं बीच में टेस्ट करता हूँ सैटरडे संडे में, तो इसका भी मैं बीच में टेस्ट लूंगा, जो कि आपने नोट्स तैयार किया है कि नहीं किया है। तो सभी करते जाएंगे, क्योंकि एक दिन में बना नहीं पाएंगे फिर आप। तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके पास नोट्स तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ा रहा हूँ तो बस आप लोग आराम से सोए रहिए और लास्ट में आकर के बोल दीजिए सर ये समझ में नहीं आया। ऐसे नहीं चलेगा। आप नोट करते जाइए, और फिर हमें सप्ताह में एक दिन या 15 दिन पर एक दिन हम चेक करेंगे जो कि आपने तैयार किया है या नहीं किया है। और उस दिन आप थे नहीं थे क्या था, मेरी कक्षा में नहीं दिया जाता है। आप आते थे नहीं आते थे, आप आए थे नहीं आए थे, कोई मतलब नहीं है उससे। आप अन्य जो आए हुए हैं उनसे आप संपर्क करिए, उनसे पूछिए, खुद पढ़िए। आपका पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि हम अगर अक्टूबर नवंबर तक का ये रखे हैं पूरा पाठ्यक्रम एक, तो वो इसी दृष्टि से रखे हैं पूरा हम कवर करेंगे। और वो कवर इस तरह करेंगे जो कि हम उसमें एक्सपर्ट रहेंगे। तो वो तभी रहेगा जबकि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा है, यहाँ थे आप नहीं थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे, तभी जा करके उस जाते जाते आप अपने आप को अप टू डेट रख पाएंगे। नहीं तो आप पिछला ही करते रह जाएंगे रोज रोज। तो जितना भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट तैयार करते जाएंगे। ये संभव नहीं है कि आप फिर बाद में तैयार करेंगे। कक्षा के साथ जो अगर आपने नहीं किया तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे। कक्षा में जो आप कर रहे हैं उसको आप कक्षा के बाद 5-7 मिनट टाइम दे करके उसको एक बार पढ़ लीजिए, तब आपका दिवद्धम सुविद्धम हो पाएगा। तो अथ इनी ठानव, इसका उदाहरण बना था, इनी का उदाहरण बना था दंडी, और ठनव, ठन जो है इसका बना दंडिका। ठन का दंडिका कैसे बना, तो उसमें आपने देखा जो कि ठन जो था उसका नौ का लोप हुआ, ठ बचा, ठ का एक आदेश हुआ। इसके बाद अगला जो बता रहे हैं, कह रहे हैं जो कि गण पठित जो प्रथमांत प्रातिनिधिक होंगे उनमें इनी ठन प्रत्यय वहां भी होता है। व्रीह्यादिभ्यश्च, व्रीहि आदि जो है उनमें भी मतलब क्या हुआ, चौ से पिछले वाला जो सूत्र था इनी ठनौ गई, क्योंकि आप जानते हैं
जो कि व्याकरण शास्त्र का यह भी नियम है, जो कि ये सूत्रे स्वदिष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में अदृष्ट पद जो है वह सूत्रांतर से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 5-2-115 है अत इनि और 5-2-116 है ब्रिया दिव्यश्च। तो ये च जो है वह पिछले सूत्र से अनुवृत्ति कर ली जा रही है। इनी ठन अर्थात ब्रीहि आदि में भी इनी और ठन का प्रयोग होगा। क्योंकि प्रश्न ये होगा आपके लिए, क्योंकि अत इनी ठनो जो कहा था वो तो ये कहा था क्योंकि आपका होना क्या चाहिए, ह्रस्व अकारांत प्रथमांत होना चाहिए, लेकिन ब्रीहि जो है वो तो अकारांत नहीं है। तो इसीलिए ब्रीहि आदि गण जो है उनमें जो पठित शब्द हैं उनको उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया। तो ब्रीहि जो है अकारांत न होने पर भी उसमें इनी ठन लगेगा, इसलिए दे दिया गया ब्रीहिया दिव्यश्च। तो जैसे आप दंडिका बनाया था उसी तरह आप ब्रीहि ब्रीहिका बनाया, लेकिन दोनों में अंतर आ गया। इसमें अत इन लगा, उसमें ब्रीहिया दिव्यश्च लगा। ठीक है। इसके बाद एक कह रहे हैं प्रथमांत असंत शब्द जो है, माया मेधा सृज शब्द जो है, इसमें विनि प्रत्यय लगता है। तो आप नोट कर लेंगे जो कि असंत, असंत का अभिप्राय यहाँ पर ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पर असंत का अभिप्राय है जो कि स से अंत होने वाले जो नहीं है। असंत शब्द अर्थात माया मेधा और सृज, इनमें विनि प्रत्यय लगता है। माया मेधा लिख लेंगे, असंत शब्द कौमा माया मेधा और सृज, इनमें विन प्रत्यय लगेगा, अर्थात विनि प्रत्यय लगेगा इसमें। ठीक है। तो आपका जो ये बनेगा मायावी मेधावी सद्वी, ये जो बनता है ये विनि प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरह बनता है आपका योगिन से योगी पद जो बनेगा, योगिन से जो योगी बन रहा है वो भी आपको इसी तरह बनेगा। माया ये मायावी मेधावी सृग्वी यशस्वी, ये असंत का अभिप्राय है जो कि अस से अंत होने वाला, अर्थात से अंत न होने वाला, ऐसा अर्थ नहीं लेंगे इसको। अस से अंत होने वाला जो होगा उसको असंत कहेंगे यहाँ पर। जैसे कि यशस्वी, यशस्वी और इसमें इसमें ये भी बनता है, यशस्ववान भी बनता है। दोनों टर्म, ये यशस्ववान को अंडरलाइन कर लेंगे आप, यशस्वी भी बनता है यशस्ववान भी बनता है इसका। और मायावी मेधावी इस तरह का बनता है। मायावी और डूब चलेगा कैसे, मायावी मायावी पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में इस तरह से डूब चलता है इसका। मेधावी सृग्वी, सृग कहते माला को, हाँ इनके भी मेधावान मायावान, इससे नहीं बनेगा ये, अर्थात विनि प्रत्यय जो उससे मेधावी ही बनेगा और मायावी ही बनेगा।
ये इस तरह के मायावी, फिर स्त्रीलिंग में मायाविनी जो बनेगा अलग तरह से, मायावी मायाविनी स्त्रीलिंग में इस तरह रूप चलेगा, ठीक है। तो यशस्वी, यशस्वान, मायावी, मेधावी, सृग्वी। क्योंकि विकल्प से तो नहीं दिखा रहा है इसमें, आसमान, मेधा, सृजो, विनी, ये यही कह रहे हैं जो कि मत्वर्थी में विनी प्रत्यय होता है। वो रूप तो बनता है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि वो मतलब प्रत्यय किससे होता है। उसके बाद वाग्मी, एक नोट कर लेंगे, वाचो गिमिनी, वाच पद जो है उसमें गिमिनी प्रत्यय लगता है, वाग्मी, वाचो गिमिनी। ये एक 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 दो उदाहरण करके हैं सभी में, तो अपना नोट करके रख लेंगे ताकि देखते ही पकड़ में आ जाए। वाचो गिमिनी, तो वाग्मी जो बनता है वहां पर वाच शब्द से गिमिनी प्रत्यय लगता है। अर्थात जो अधिक बोलने वाला होता है। नहीं, देखिए दो अर्थ होता है। वाग्मी जो होता है वो होता है जो सुव्यवस्थित रूप से जो बोलता है उसको वाग्मी कहा जाता है, अधिक बोलने वाला अर्थ नहीं होता इसमें, वाग्मी कहा जाता है। और इसी से वाच शब्द से ही अगर आलच प्रत्यय लगता है ना, अगर वाच शब्द से आलच प्रत्यय लगता है तो वो वाचाल हो जाता है, उसका अर्थ हो जाए अधिक बोलने वाला। वाच शब्द से ही दोनों बनेंगे, वाग्मी और वाचाल, मिनी प्रत्यय और एक में लगेगा आलच प्रत्यय। तो वाचाल जो होगा उसका अभिप्राय हो अधिक बोलने वाला, और ऐसे सामान्य रूप से जो गंभीर होता है उसको वाग्मी कहा जाता है। चलिए और बचिए, ये एक दो उदाहरण जो है वो अपरिचित में उदाहरण है, उसको आप सामान्य रूप से देख लीजिए। एक तो हो गया जो कि विद्यतीर सह, अरसूर सह, ये केवल आ जाता है। और लास्ट में जो है वह है अहम शुभमोर युस, ये दिया गया है कि अहम और शुभम इन दो अव्ययों से बाद जो मत्वर्थ में युस प्रत्यय होता है, अहम और शुभम इन दोनों से। तो अहम युह अहंकार वाला, उसके साथ साथ शुभम युह कल्याण करने वाला। तो अहम युह शुभम युह जो होता है वह उसमें युस प्रत्यय लगता है। अहम युह अहंकार वाला, शुभम युह शुभ वाला, ये आता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने मत्वर्थी जो था उसमें आपने देखा। तो मत्वर्थी में आप लोगों ने देखा था जो कि इसमें इन प्रत्यय होता है, इसके साथ साथ जैसे धन से धनवान बनाया, विद्यावान बनाया, श्रीमान बनाया, बुद्धिमान बनाया, रूपवान या रूपवती बनाया, गुण से युक्त गुणवान, ये धनिन, दंडिन, कड़िन, धनिक, माइक, ये सभी आपने देखा यहाँ पर। अंगना, इसके बाद कुपित, कुसुमित, दुखित, क्षुधित, अहंकुरित या यशस्वी, तेजस्वी, मायावी, ओजस्वी, वाचाल, तुंदिल, ये सब आपने देखा उदाहरण मत्वर्थी में। और किस किस में प्रयोग किए जाते हैं तो एक इन जनरल हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अपत्यार्थक और मत्वर्थी हमारा मुख्य था, और अन्य जो हैं उन्हें जो बनते हैं चातुरार्थिक हैं, शैक्षिक हैं, ये आप देख लेंगे प्रौढ़ रचनानुबंध कौमुदी में पृष्ठ 287 में क्या हुआ है, लिस्ट किया हुआ है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। 287 288 में दिया हुआ है जो कि शैक्षिक, उसमें उदाहरण दिए गए हैं चातुरार्थिक में, जैसे काषायम, मंजिष्ठम, नीलम, पीतम, ये सब सभी दिया गया है। तो ये आप उदाहरण केवल देख लेंगे, उसके बाद प्रमाण के संदर्भ में
उर्द्वयसम जानुद्वयम उर्मात्रम, उसका विकार के अर्थ में गव्यम आदि। उसके बाद अलग अलग अर्थों में आशिक, औडुपिक, हास्तिक। इसके बाद दैविक, आसुर, उपगव। उपगव तो हम लोग वहां भी देखे थे। उसके बाद जो जैसा नहीं है वैसा होना, च्वी प्रत्यय, ये आप अलग से नोट कर लीजिए, जो कि च्वी प्रत्यय जो है तद्धित के अंतर्गत, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यय है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना देना, उसमें च्वी प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कृष्णी करोति, कृष्ण नहीं है लेकिन मान लीजिए कोई घड़ा काला नहीं है, लेकिन आप उसको काला पेंट से काला कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा कृष्णी करोति। यहाँ पर क्या हुआ है, च्वी प्रत्यय लगा है। इसी तरह जो ग्राम नहीं है उसको आप गांव जैसे बना रहे हैं आर्टिफिशियली, तो ग्रामी करोति। भस्म नहीं, कोई खाक नहीं हुआ है, उसको आप खाक कर रहे हैं, तो भस्मी करोति। जो उजला नहीं है उसे उजला कर रहे हैं, तो शुक्ली करोति। इसी तरह है, आप देखते हैं जो कि नया टर्म्स ऑफ कॉइन होता है, जो कि कंप्यूटरीकृत आदि जो कहते हैं आप, जो कि पहले से जो कंप्यूटरीकृत नहीं था उसको आप कंप्यूटर से युक्त कर रहे हैं, तो हो जाएगा उसके जैसा बना रहे हैं, क्योंकि तो उसमें दो तरह का हो जाएगा, जो कि कंप्यूटर युक्त होकर हो रहा है कंप्यूटरीकृत, और नहीं तो कंप्यूटरी करोती। तो ये अलग अलग जो पॉइंट करते हैं आप, उसके संदर्भ में बहुत अधिक लाभप्रद ये होता है च्वी प्रत्यय। ये ध्यान रखेंगे, जो च्वी प्रत्यय किसमें है, तो तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हम लोगों ने तद्धित प्रत्यय को रूप से देखा। आप लोगों का काम 3 स्तर में है। एक स्तर तो हमने जो इस तरह बताया था, जो कि सूत्र के साथ आप अप्रत्यार्थक और मत्वर्थीय जो है इन दोनों को ठीक से देखेंगे। दूसरा, इन दोनों में भी सूत्र आए हैं, उन सूत्रों को पहले उन प्रत्ययों का नाम लिख करके उनसे बने हुए शब्द जो हैं उनको आप कर लेंगे। 2 तरह से आप नोट्स बनाएंगे। तीसरा काम ये करना पड़ेगा, जो कि अभी तक जितने आपके पास उपलब्ध साधन हैं उनमें जहां जहां मत्वर्थीय संदर्भित प्रश्न है उनको आप देखिए। जैसे इससे पहले भी अनामिका कर रही थी, जो हम लोग सामने बैठ करके देखना चाहते हैं, तो जिस तरह भी आप लोग करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि आप लोग जितना इंटरेस्टेड रहेंगे उसी तरह हो पाएगा। लेकिन जो हमने समाप्त किया है उससे संदर्भित जितने भी प्रश्न हैं वो आप एक बार आलोड़न नहीं करेंगे तो ये पढ़ना जो होगा वो आपके लिए 25% ही लाभप्रद होगा। अगर आप आलोड़न कर लेते हैं तो मोर देन 75% आपके कवर में रहेगा। 100% की तो गारंटी कभी नहीं दी जा सकती है, लेकिन मोर देन 70%, 75% आप आराम से पकड़ लेंगे तद्धित प्रत्यय से जो आएंगे उनमें भी है। तो चूंकि ये 2 ही हमारे पाठ्यक्रम में रूप से था, इसीलिए मैं 2 पर ही हम फोकस किए, क्योंकि अगर पूरा करने लगे तो टाइम भी अधिक लगेगा और उसका लाभ अधिक नहीं मिलेगा। तो इतना हम लोग देखें, और इसके अतिरिक्त जहां भी जो भी समस्याएं आएंगी उनको हम देखेंगे।